जय सूर्य देवता, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सूर्य देवता के 7वें घोड़े की कहानी को सुनेंगे। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनिएगा, आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। आप सभी भक्तजनों से मेरी विनम्र आग्रह है कि कथा को पूरा सुनिएगा। यह कहानी सूरज भगवान के दाहिना घोड़ा की है। एक राजा था, उसकी रानी थी, उसके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह से दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा व्रत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की और बढ़ते गए तो दोनों सोच में पड़ गए, अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारियों का भार? कौन संभालेगा? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में रहने लगे। उन्हें खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती। तो एक सुबह ऐसा होता है कि राजा के दरबार में एक साधु आते हैं और दासी रानी को सूचित करती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं कर पाऊंगी। यह चावल भरी छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्न साधु की दृष्टि में आ जाती है। वह उसी से पूछता है, महारानी क्या हुआ है? आप क्यों इतनी उदास है? तब रानी साधु को सारी बातें बताती है और साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो महारानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपने झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दे दी और कहा, आप और महाराज दोनों इस ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर साधु अपनी रास्ते चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल है, उतने ही समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार प्यार दूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उसे रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा अपने रानी के महल में गए तो रानी ने क्या किया कि रानी ने राजा को सारी बातें बता दी और साधु की भी भभूत दिया हुआ राजा को दिखाकर बोली, महाराज यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करना है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला। राजा को किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। तो क्या होता है कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान को नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत ग्रहण करके उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। तो कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधुओं द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उसे राजा रानी दोनों खुशी में नहीं समाते। राजा रानी से बोलते हैं, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई है। तो 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरी चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नाम करण संस्कार कराया। सारे राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया। पुत्र की कुंडली देखने के लिए पंडित जी को बुलाया गया तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विधाओं का शिक्षण देते हैं। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर दिया जाता है। तो 2 साल बीत जाते हैं, बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपूत राजा से बोलता है, पिताजी मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़ी की अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14
साल शुरू हुआ था और कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ गया है। राजा यह सब बातें पुत्र को पता नहीं सकता था। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्हें तो राजा बना है। मात्र एक बात ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता था, खुशियां मनाता था और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता था। फिर पाँव फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता था। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा और पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहे। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखी है कि बिस्तर पर राजपत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखते हैं तो राजपत्र कहीं नहीं नजर आते हैं। तो वह क्या करेगी, किस रहेगी। वह चुपचाप रहती है। फिर भोले होने पर देखी है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछता है। लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। इस तरह लगातार तीसरी चौथी रात ऐसे बहुत दिन तक चलता रहता है। रानी बहुत चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किसी से मिलता है, उसके मन से ढेर सारे सवाल उठाती। लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता था। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसके कल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन उड़ती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है। तो उसे राज्य में फूल बेचने वाली एक बुद्धि मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उसे बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पड़ जाता है। वह उसे पूछता है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह सोचकर क्यों कांटा बनी हो। उसे पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते हैं वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, प्रेमिका से मिलने जाता है। क्या वह सोच सोच कर मैं जल ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। और सभी बातों को सुनकर इस तरह बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है, बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर नींद आ गई तो तुम्हें नींद ना आए, इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उसे पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना। उसे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उसे पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर रात तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है। और पहुंचने पर क्या हुआ, बेटी देख पाई क्या, पति कहाँ जाता है। रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद मैं सो गई। बुढ़िया रहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म और ज्यादा मिर्च लगाना, पुरानी वैसे ही रहती है। परंतु सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाए वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उसे समय तक मुड़ गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है, उससे पूछता है। पहले ही रानी रोकर कहती है, हम आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया रहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च रखना। और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलता है तो वह बुढ़िया ने जैसे बताई वैसे ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैं तुम्हें वह बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, ना मिल पाव, लेकिन अब रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपूत निरूपा हो जाता है,
पत्नी की जिद के आगे उसे एक नहीं चल पाती। एक इस समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15 साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है। और कुछ चावल मित्रों से सिद्ध करके पत्नी को देखकर कहता है, इन चावल के दोनों को दोनों हाथों के मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ के पड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बिना हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़ी आत्मविश्वास के साथ कह कर दाएं हाथ में पड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपूत एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी आया। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उसे घोड़े को एकदम बहुत चक्का होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसके आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकाल कर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को डोट बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगते हैं रहती है। अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। राजपत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को जब सब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। बिस्तर पड़े पड़े और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह एक महीना लेते लेते बीत गया। 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 माह पूरा हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई आता पता नहीं लगता है। प्रधान राजपूत को ढूंढने सिपाही भेजता है लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी है के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन में कष्ट रहती है और प्राण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ कर लेगी, उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपनी पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वह बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी भी दे। अब रानी क्या करती है, अपना सही अवभेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को कुछ नौकरों के साथ में लेकर कुछ सामान के साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने वाले सब यात्रियों को मुफ्त में खाना देने लगी। मात्र एक शर्त रखी, दिखाने वाले उसकी देखी हुई अजीब चीज उसकी मालकिन यानी राजकन्या को बताना पड़ेगा। वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर चला जाता था। परंतु रानी को जो बात सुनना चाहिए था वह अब तक किसी ने नहीं बताई थी। ऐसे ही कुछ दिन तो इधर-उधर में बीत जाता है। रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहुत है, उनका एक छोटा सा होता था, यानी बुढ़िया का एक होता था और बहुत सुबह काम के लिए निकलती थी तो पोते को संभालने की जिम्मेवारी बुढ़िया को देती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन क्या होता है, बुढ़िया को पान खाने की आदत थी। पान लगाने के लिए चुना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए का लेकर आई। इनको बुलाने के लिए गोबर के कंधे चाहिए थे। कांदे इकट्ठा करने के लिए वह बस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां कांदे इकट्ठा करने के करते करते घर आने में अंधेरा हो गया। इस तरह शाम होते ही कम से वापस बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रो कर उसका बुरा हाल हुआ है। वह दोनों गुस्से में लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आप पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर में अकेला छोड़कर कहाँ गई थी। बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे लेने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया यह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंधे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू कम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है
और उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कांदे इकट्ठा करने निकल गई। उसी दिन उसे पर कांदे इकट्ठे करने की मानो पागलपन सवार हो गया था। कंधे इकट्ठे करते करते का अंधेरा हो गया, उसे मालूम ही नहीं चला। जब शाम आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी। तभी उसने देखा कि एक कपिल गए छन छन की आवाज करते गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उसे मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊं तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह क्या करती है कि उसे मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पर करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहां क्या होता है, उसे मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जो जाकर उसे पत्थर को अपने सिंह मारती है। सिंह मारा तो वह पत्थर दूर हो गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया ने पूंछ पकड़ लिया, गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचने ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दीप जलते हैं, तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप संकल्प पड़ गई और छम छम करके कोई धारी में गाय का दूध दूध दुगने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ जाकर फंस गई वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगी। लेकिन उसे कोई भी कहीं जगह ऐसा नहीं मिला, हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह यह कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा घोड़ा आया। वहां 2 कुंड में उसे घोड़े ने छलांग लगे और ऊपर आ गया। अब उसे राजपूत का रूप प्राप्त हो गया। राजपत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया, वहां के नए कपड़े पहने और नजदीक सुंदर पलंग था, उसी पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की एक थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, पान सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने के लिए पहले सूर्य देव को स्मरण करते समय जलते दिए से पूछा, दीपंकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के सुख में डूबे हुए हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछता है। उसके बाद सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसके अंदर उसके चुलबुल आहत होने लगी। वह भूख प्यास सीधी भूल गई और आगे क्या होता है उसे उत्सुकता से देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपूत उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगे। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उसे पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछले रात की तरह ही कोई उसे गाय को छम छम करके दूध तोड़ने लगा। जैसे ही दूध दुगना खत्म हुआ उसके बाद गले में संकल्प अपने आप खुल गई और वह तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भाग गए। को दौड़ते देखा। बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। जब ऊपर में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्व की तरह खड़ा हो गया। ऊपर जाकर गए जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह
जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली होगी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं इस बात को डोट उसे औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पानी की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया कि तुरंत उसे भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़े हो गई। जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। द्वारपाल आदेश पाते हैं, सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उसने पूछा कि उसे, बुढ़िया क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा क्या? लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बेटा बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस बात पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई वृत्त बुजुर्ग वहां आए उसके साथ अच्छी तरह से पेश आना, उनका अच्छा आदर सत्कार करना। तो सिपाही ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। बुढ़िया बोली, अम्मा और सेठानी बहुत देर तक बातें करती रही। अम्मा बताओ तुमने क्या? नहीं, नई बात अच्छी है। नई बात? मैंने कोई नई बात अच्छी नहीं है। वह तो तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं झूठ कहा और नगाड़ा बाजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मैंने क्या देखा, कब देखा? खाना खाने लगी। इस पर सेठानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। और बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उसे चौराहे पर चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब बात बता दी। बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पताल राज्य है, वहां पर सांप आदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती है, उसे जगह ले जाने के लिए कहने लगती है। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान ही लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। और आज नहीं, चल वहां जाना है, शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उसे मैदान पर गई और एक जगह छुपाकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गए हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान की उसे कोने में जाकर उसने पत्थर पर सिंह मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। उसे रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है, जल्दी आगे बढ़ो। रानी गाय के पूंछ पकड़कर नीचे उतर जाओ। दोनों गाय के पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। गुड़िया पहले जिन कोने में छपी थी उसे कोने में छप गई और नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप संकल्प पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध तोड़ने लगा। एक सफेद उमरा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगा दी तो राजपत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खान की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा आ गया। राजपत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिन यह से पूछने लगा, दीपांकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो कुछ दबाव नहीं देता है बल्कि वह बुझाने लगता है। तब राजपूत को कुछ और घटित हुआ। उसका संदेह हो गया, वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़ के पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपूत तुरंत ही पट्टी को पहचान गया। यह से पीछे है क्या? चिल्लाने लगा, नहीं मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपने भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चले, आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। तब राजपूत ने कहा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब
मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं देखूंगा। रानी ब्लॉक करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर्फ अटकने लगे। राजपुत्र के मन मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उसे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो वह मैं पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल के ऊपर जाते हैं तुम्हें घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पीछे 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उसे जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह झरिया फैले हुए हैं, कांटे इत्यादि जम चुकी है। वह भागसार भालू सांप सभी धम्मा चौकड़ी बैठी है। तुम्हें उन सब को भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिप करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप कपूर अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 से पहले करना है। 12 बजाने के समय तुम्हें उसे जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। 12 सूर्य भगवान का रथ वहां से उतरेगी। वह सब यह देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा भर दूंगा। तो तुम सामने जाकर उनकी रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपूत अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही बुढ़िया के साथ गए की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपूत की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आंखों से वह जगह, हाथों से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन वह फटने से पहले उठी, जंगल में उसे जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित की धूप अगरबत्ती जलाकर उस जगह को पवित्र किया और पूजा के सब सामग्री वहां तैयार रखकर मकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 सूर्य भगवान का रथ उसे पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुक। सूर्य भगवान ने जब नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझे कुछ भी वर मांगे, मैं उसे अवश्य दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनका साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान वह मैं ही हूँ, मैं ही यह जगह साफ की है। अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह पर मांगो। भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो लेकिन यहाँ दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्य देव से एक की बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। और सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक है, तुम्हें दाहिना घोड़ा दे दिया। तुम्हें सूर्य देव का दाहिना घोड़ा मिल गया। फिर एक बात भी कहीं, देखा मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्यों भगवन, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य देव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उसे मैदान पर गई। जल्दी ही शाम हुई। शाम होते ही वह गए आई और उसने सिंह मारकर सुरंग का पत्थर हटाया तथा नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे की तरफ चलने लगी। घोड़े का एक कुंडल में नहाकर राजपूत बन जाना, नहा धोकर पलंग पर बैठ जाना और उसे खाने की थाली, दूध की प्याली, पान का बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात घाटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली और 2 पान के बीड़ा उसके सामने आ गए। वह कुछ नहीं
बोला अपने हिस्से की थाली खाकर दूध पीकर पान बीड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दीपांकर मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिया ने बताया, वह तूने तुम्हारा शौक में करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झाड़ से उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, तुम्हारा राज्य कौन चल रहा है? प्रधान चल रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। सुनकर राजपूत को डोट बहुत गुस्सा आया और गुस्से से अपने मुट्ठी भजने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दीपांकर मेरी पत्नी क्या कर रही है? और दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर अपनी पति की गली लग गई और मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे या मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनेगा? तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे अपने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसने गले लगा लिया। उसके आंसू पूछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गए ऊपर जाने लगी रानी। राजपूत और बुढ़िया उसकी पूछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सभी सीधे भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपत्र वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गई। तब राजपुत्र क्या देखा है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि बने हुए हैं। पुत्र को वापस दया देख मारना आसान। राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए। पुत्र को डोट आशीष देने लगे। राजपूत के आने की खबर तुरंत राजभर में फैल गई। प्रजा खुशी से पहले नहीं समा रही थी। प्रजाजन राजमहल के सामने खड़े हो गए। राजपुत्र ने उन्हें भी दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाते हैं और बहू को महारानी का दर्जा देते हैं और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बीतता है। महाराज बना पुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा